ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, आज हम आपका इंग्लिश रीडर का क्लास सेकंड का चैप्टर 3 रीड करेंगे। इंग्लिश रीडर का क्लास सेकंड का चैप्टर 3, द लेटेस्ट गैजेट। द लेटेस्ट गैजेट, गैजेट क्या होता है? एक तरह की मशीन होती है, तो नया यंत्र या मशीन, ठीक है। लेटेस्ट मतलब न्यू। रीचा एंड श्रुति वर वेरी एक्साइटेड। एक्साइटेड मीन्स टेक आउट योर पेंसिल एंड अंडरलाइन द वर्ड एक्साइटेड। तेजी, बहुत ही आपके लिए जब मम्मी पापा कहीं मार्केट जाते हैं ना, आपको पता हो कि आपके लिए न्यू ड्रेस आएगी, न्यू टॉय आएगा, कुछ भी आपके लिए न्यू आएगा, तो बहुत एक्साइटेड होते हैं ना, बहुत आपसे वेट नहीं करा जाता। हाय मम्मी कब आएगी, पापा कब आएंगे, मेरे लिए ये लेके आएंगे। आपको बहुत एक्साइटमेंट होती है, उत्तेजना होती है कि आपको कि मेरे लिए कैसा होगा, मैं उसको देखूंगा, मेरी न्यू ड्रेस होगी। तो ऐसे ही रीचा और श्रुति क्या है, सिस्टर है। उनके मम्मी पापा कहाँ मार्केट गए हुए हैं, तो वो दोनों बहुत एक्साइटेड है। वो उनके लिए कुछ लाने वाले हैं, लेटेस्ट क्या लाने वाले हैं, गैजेट लाने वाले हैं। अब देखते हैं क्या लाने वाले हैं। दे कुड हार्डली वेट फॉर देयर पेरेंट्स टू कम होम। वो बिल्कुल उनसे इंतजार कर रहा है कि जल्दी से मम्मी पापा आए और हम अपना गिफ्ट देखें। मम्मी हैड सेड दैट शी वाज गोइंग टू बाय अ कंप्यूटर फॉर देयर होम। मम्मी ने उनको कहा था कि वो उनके लिए एक कंप्यूटर खरीदने जा रहे हैं। उनके लिए क्या, बाय मीन्स खरीदना, क्या लेने जा रहे हैं, एक कंप्यूटर। टिंग टोंग किसकी आवाज आती है, बेल की। टिंग टोंग बेल की आवाज आती है। दैट मस्ट बी मम्मी, वो सोचते हैं कि ये मम्मी होगी। श्रुति देन एंड ओपन द डोर। श्रुति भाग के जाकर दरवाजा खोलती है। पापा वॉकड इन विद अ बिग बॉक्स, शी पुट इट ऑन द फ्लोर। पापा आते हैं, उनके हाथ में क्या होता है, एक बहुत बड़ा बॉक्स होता है, उसको वो कहाँ रख देते हैं, फ्लोर मीन्स फर्श पर रख देते हैं, नीचे। लेट्स ओपन इट, रीचा सेड। रीचा ने कहा कि इसको ओपन करते हैं। फाइन, मम्मी सेड, देन वी विल पुट इट टुगेदर। मम्मी कहती है ठीक है, हम सब इसको एक साथ मिलकर, टुगेदर मीन्स एक साथ मिलकर इसको हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं, खोलते हैं। पापा ओपन द बॉक्स। पापा ने किसको खोला, बॉक्स को खोला। देयर वर वायर्स एंड सम स्मॉलर बॉक्सेस इन इट। उसके अंदर कुछ वायर मीन्स तारे थी, और छोटे छोटे बॉक्सेस, बड़े बॉक्स के अंदर क्या थी, तारे थी और कुछ बॉक्सेस थे। दिस लुक लाइक अ टेलीविजन सेट। रीचा क्लैप्ड हैंड। रीचा क्लैप्ड करती है, ताली बजाते हुए कहती है कि तो टेलीविजन की तरह दिख रहा है। मम्मी स्माइल, इट्स कॉल्ड मॉनिटर। मम्मी कहती है कि जो आपको टेलीविजन की तरह दिख रहा है, ये क्या है, मॉनिटर है। क्या है ये, मॉनिटर है। यू कैन सी पिक्चर्स एंड वीडियो ऑन इट। आप इसमें पिक्चर भी देख सकते हो, वीडियो भी देख सकते हो। यू कैन टाइप और ड्रॉ विद इट्स हेल्प। आप इसकी हेल्प से, मॉनिटर की हेल्प से आप इस पर टाइप भी कर सकते हो, ड्राइंग भी कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। हाउ डू वी टाइप, श्रुति कहते हैं कि हम कुछ भी क्या टाइप करें, बाय यूजिंग दिस। मम्मी पुल्ड इट आउट कीबोर्ड। वो कहती है, फिर वो श्रुति कहती है कि हम किसकी हेल्प से इस पे टाइप करें, क्योंकि ये तो खाली मॉनिटर है, हमें इस पे टाइप करने के लिए कीबोर्ड तो चाहिएगा, कुछ तो चाहिएगा। बाय यूजिंग दिस, मम्मी कहती है कि इसको यूज करके। मम्मी पुल्ड आउट अ कीबोर्ड। मम्मी के हाथ में क्या है, कीबोर्ड है। दिस इज कीबोर्ड। तो बोलती है कीबोर्ड। When you press a letter or number, it will come up on the monitor. अब आप लोगों ने भी कंप्यूटर सीखा है, देखा है आपने, आपके प्रैक्टिकल होते हैं, आपने यूज़ करा, आप देखते हो कंप्यूटर के साथ क्या होता है, मॉनिटर के साथ क्या होता है, कीबोर्ड। उस पर बहुत सारी कीज़ होती है। की मीन्स आपके सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, जिनकी हेल्प से आप उस पर, जैसे ही आप उस पर प्रेस करोगे, आपने अपना नेम लिखना या आपको कोई नंबर लिखना, जो आपको मन करता है आप उस पर टाइप कर सकते हो कीबोर्ड की हेल्प से। This is keyboard. When you press a letter or number, it will come up on the monitor. I know what this is. Tried Richa holding a small box. Richa के हाथ में क्या है, छोटा सा बॉक्स है, और वो उसको मतलब खोलना चाहती है फटाफट कि इसके अंदर क्या है। It is a mouse. मदर बोलती है it is a mouse. We click with it like this. ये माउस है और इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। What is in the box? asked Shruti, tapping a box. श्रुति बॉक्स को उठाती है, जल्दी जल्दी देखती है इसके अंदर क्या है। Be careful, मम्मी कहती है सावधानी से। With that, मम्मी said, that is the CPU. मम्मी कहती है थोड़ा सावधानी से, आराम से। Be careful, इसके अंदर क्या है, CPU है। क्या है, CPU है। What does it do? रीचा कहती है आस्क टीचर। रीचा पूछती कि ये
करता है, इसका क्या काम, व्हाट डज इट डू, इट कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू क्या है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू का आप क्या बोलते हो, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इट फॉलो द ऑर्डर विद यू गिव विद द माउस और द कीबोर्ड, मम्मी सेड। देखो आप कीबोर्ड पे बहुत सारे लेटर नंबर होते हैं, उसे आप टाइप करते हो, वो किस पे टाइप हो जाते हैं, मॉनिटर पे। आप किसकी हेल्प, और आप क्लिक किससे करते हो, माउस से। लेकिन आपका जो सीपीयू है, आप जो भी ऑर्डर देते हो, आप जो भी टाइप करते हो, वो किसकी हेल्प से होते हैं, सीपीयू की हेल्प से होते हैं। उसकी हेल्प के बिना कुछ नहीं हो सकता, वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। वाओ, सेड बेचारी जगती, वाओ बहुत ही अच्छा है। तो आई वांट टू लर्न हाउ टू यूज द कंप्यूटर पापा सेड। वो अपने पापा को कहती है कि पापा हमें सिखा दो कि कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, हमें सिखा दो इसका सब कुछ। आई शैल टीच यू अ लिटिल एवरी डे, वी विल स्टार्ट इन द इवनिंग एवरी डे। पापा कहते हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा करके तुम्हें हर रोज, एवरी डे मीन्स हर रोज मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके इसको सिखा दूंगा। वी विल स्टार्ट इन द इवनिंग टुडे, हम आज शाम को, इवनिंग मीन्स शाम, आफ्टरनून के बाद क्या होती है, इवनिंग, क्योंकि हम शाम को, मैं शाम को आपको थोड़ा थोड़ा हर रोज सिखा दूंगा। दैट्स ग्रेट, राइट दैट गर्ल चाहती है कि वो पापा उनको बस बिल्कुल अभी सिखाएं। उनको कोई भी न्यू चीज़ आती है, आपका भी मन होता है ना कि जो भी घर में न्यू चीज़ है हम उसको भी खोलें, अभी देखें इसके अंदर क्या है, इसको चलाएं, इसको देखें। तो वो चाहती है कि पापा उनको अभी सिखाएं। दे हग देयर पेरेंट्स, दे कुड नॉट वेट फॉर द इवनिंग। वो अपने मम्मी पापा के गले मिलते हैं और उनको इवनिंग का वेट नहीं, और मम्मी पापा उन्हें तभी कंप्यूटर सिखा देते हैं कि इसको ऐसे चलाते हैं। ये सीपीयू, ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है और ये माउस है। तो ये क्या था, किसके बारे में था, कंप्यूटर के बारे में चैप्टर था ये। आपने कंप्यूटर में भी पढ़ा है, बहुत ही ईजी है। दो गर्ल्स के बारे में जिनके मम्मी पापा मार्केट में गए और वो बहुत ही उनसे वेट नहीं करा जा रहा, मम्मी पापा उनके लिए क्या लेके आए हैं, कंप्यूटर लेके आए हैं। उन्हें कंप्यूटर के बारे में नहीं पता था, लेकिन मम्मी पापा ने उनको सारी चीज़ें, एवरीथिंग्स के बारे में उनको समझा दिया कि कंप्यूटर होता क्या है। अब नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन। They could hardly sit still and wait for their parents. They means, कौन वेट कर रहे थे अपने पेरेंट्स का, they means रिचा एंड श्रुति। रिचा एंड श्रुति पापा और मम्मी का वेट कर रही थी ना। Let's open it now. It means, किसे ओपन करना चाहती थी वो, it means है the box। बॉक्स को ओपन करना चाहती थी ना कि बॉक्स के अंदर क्या है। थैंक यू क्राइड रिचा एंड श्रुति। यू मीन्स किसको थैंक यू बोला था, पापा एंड मम्मी। मम्मी एंड पापा दोनों ने क्या बोला था, थैंक यू। अब यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें आपके टू ऑप्शन है। जो आपका ऑप्शन ठीक है, आपको उस पर क्या लगाना है, सर्कल लगाना है। मम्मी एंड पापा ब्रॉट होम, क्या लेके आए थे, टेलीविजन या कंप्यूटर, कंप्यूटर लेके आए थे ना। रिचा एंड श्रुति देम पुट इट टुगेदर, मम्मी पापा को दोनों ने मिलकर क्या किया, थैंक। द मॉनिटर और सीपीयू के हमारे ऑप्शन है लुक्ड लाइक अ टेलीविजन। किसकी तरह, कौन दिखता है, टेलीविजन की तरह, मॉनिटर। मॉनिटर हमारा किसकी तरह दिखता है, टेलीविजन की तरह। द कीबोर्ड हैड मैनी लेटर्स, पिक्चर। कीबोर्ड पे क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं, पिक्चर्स नो, लेटर होते हैं, पिक्चर्स नहीं होते। द सीपीयू वाज इन अ विच बॉक्स, विच बॉक्स, कौन से बॉक्स में था सीपीयू, स्मॉल बॉक्स में। बिग बॉक्स के अंदर एक स्मॉल बॉक्स था, उसके अंदर था ना वो। द गर्ल्स वर वेरी सैड थी या हैप्पी, हैप्पी, दे वर वेरी हैप्पी। They hugged, gift their mother and father to thank them. मम्मी पापा को थैंक यू करने के उन्होंने क्या किया, हग किया ना, उनके गले मिलके हग किया वो। अब आपके मम्मी पापा भी आपके लिए कोई चीज लाते तो आप उन्हें क्या करोगे, थैंक यू कैसे बोलोगे, गले मिलके बोलोगे ना, बहुत खुश हो जाओगे ना। मम्मी पापा आपके लिए क्या लेके आए हैं, कोई भी न्यू थिंग्स लेके आए हैं। अब नेक्स्ट है
कॉलम ए को कॉलम बी से आपको मैच करना। दिस लुक लाइक अ टेलीविजन सेट, किसने कहा था? टीचर ने कहा था ना कि टेलीविजन की तरह दिख रहा है। व्हाट इज इन दिस बॉक्स, किसने कहा था कि बॉक्स के अंदर क्या है? श्रुति। दिस इज अ CPU, किसने कहा था? मम्मी ने। I shall teach you a little every day, किसने कहा था कि मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा रोज सिखा दूंगा? पापा ने। किसने कहा था? पापा ने। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक, चूज एनी वन वर्ड इन द ईच ब्रैकेट। दो वर्ड दिए हुए आपको, लेकिन कोई एक यूज करके आपको ब्रैकेट को फिल करना है। What will happen dash I press the key on the keyboard। एंड का मतलब होता है if, एंड का मतलब होता है और, if का मतलब होता है अगर। तो यहाँ पे एंड तो नहीं आएगा कि मैं उसको ओपन करता हूँ और I press, no। What will happen if I press the key on the keyboard। तो कहता है मैं कीबोर्ड को प्रेस करता हूँ तो क्या होता है? तो what will happen। नेक्स्ट Does anyone see my mouse? Anyone has किसके लिए आता है? वन के लिए। और बहुत ज्यादा हो तो क्या आएगा? है। और आई के साथ भी क्या आता है? तो यहाँ पे क्या आएगा? have anyone, कि किसी के पास ज्यादा है ना anyone, तो have anyone my mouse। नेक्स्ट I dash my new computer। तो आपकी कोई आपका नया कंप्यूटर आता है, उसे आप क्या करोगे? लाइक ही करोगे कि मुझे अपना कंप्यूटर बहुत ही अच्छा लगता है। विश तो आप तब मांगोगे जब आपके पास नहीं है। आई विश कि मेरे पास न्यू कंप्यूटर नहीं, आपके पास तो ऑलरेडी जो आपको अपना अच्छा लगता है, तो आई लाइक माई न्यू कंप्यूटर। नेक्स्ट डैश डू डज यू हैव अ कंप्यूटर इन योर स्कूल। जब भी आपको यू दिखाई देता है तो आप तो क्या लगाओगे आप? डू। डू यू हैव एनी पेन? डू यू हैव एनी पेंसिल? तो डू यू हैव, डू यू हैव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डू। यू के साथ हमेशा क्या आता है? डू। Look at the picture. Write the names of 12 nouns in the blank space given along the picture। देखो एक पिक्चर दी हुई है आपको, इसमें से नाउन चूज करके नाउन देखे कि कौन कौन सी पिक्चर यहाँ पे आपको फिल करना है। नाउन क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड होते हैं ना। अब आपको जो जो चीजें इसमें दिखाई दे रही है, हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? लाइट भी दिखाई दे रही है, ब्लब, BUL, ब्लब। टेबल, सॉफ्टवेयर, टेडी दिखाई दे रही है ना, सॉफ्टवेयर। कर्टेन्स, कर्टेन्स। और क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको? बेड, पिल्लो। और क्या दिखाई दे रहा है आपको इसमें? बॉल, शूज। और क्या दिखाई दे रहा है? सब्जी दिखाई दे रहा है। और क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको इसमें? प्लेट्स दिखाई दे रही ना, प्लेट्स। और क्या दिखाई दे रहा है? देखो, और एक ये पूरा रूम भी है। और यहाँ पे किसी की क्या रखी हुई है? ड्रेस भी है। तो ये सब क्या है? हमारे नाउन है। क्या ये हमारे नाउन है? जो जो आपको इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, अगर आपको इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज दिखाई दे रहा है तो आप उसका भी नेम यहाँ पे राइट कर सकते हो। नाउन क्या होते हैं? जो भी नेमिंग वर्ड होते हैं, जो जो आपको चीज दिखाई दे रही है आप उसके नेम यहाँ पे पुट कर सकते हो, लिख सकते हो, राइट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा rewrite the following sentence by providing capital letters
आपको देखो ये स्मॉल लेटर में ना आपको कैपिटल लेटर का यूज करना और फुल स्टॉप का यूज करना है। भी किसी का नेम है, ये भी किसी का नेम और ये प्लेस का नेम है, तो आपको ये क्या करना है कैपिटल लेटर में। किरण, किरण लिव्स इन पटना, पटना का पी क्या हो जाएगा कैपिटल, और पीछे क्या आ जाएगा लास्ट में फुल स्टॉप। बी क्या है स्मॉल, ना ही फुल स्टॉप है। बी have a holiday for Ashtami। लास्ट में फुल स्टॉप। अखिल का क्या है ए स्मॉल है तो क्या जाएगा कैपिटल AKHIL। अखिल wants to become a cricketer like MS धोनी। क्या है नेम है ना किसी पर्सन का, तो M कैपिटल, S कैपिटल, धोनी का DHONI धोनी, और लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा फुल स्टॉप। ये जो स्पेशल चीजों के नेम होते चाहे वो प्लेस का है चाहे वो पर्सन का है, किसी थिंग्स का, आप उनको कैपिटल में कर दोगे, लास्ट में आप क्या कर दोगे, क्या राइट कर दोगे फुल स्टॉप। Write the names of the noun that would justify the statement। देखो ये स्टेटमेंट दी हुई है, आपको इसका नेम लिखना है। यहाँ पे किस चीज के बारे में स्टेटमेंट है। I am the world's highest mountain peak। हाईएस्ट वर्ल्ड माउंटेन पीक कौन सा है माउंट एवरेस्ट। माउंट MOUNT माउंट EVEREST एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक है ये पूरे वर्ल्ड में। आई एम द कैपिटल ऑफ इंडिया। कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है दिल्ली, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। आई एम कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट। फेस्टिवल ऑफ लाइट क्या सबको पता है दिवाली, दिवाली। I am the third month of the year। थर्ड मंथ कौन सा ईयर का मार्च। I am the national bird of India। नेशनल बर्ड कौन सा इंडिया का पीकॉक, PEACOCK। तो ये चैप्टर का यहाँ पे आपका एक्सरसाइज का एंड हो जाता है। बहुत ही सिंपल और बिल्कुल शॉर्ट सा चैप्टर था। किसके बारे में था कंप्यूटर के बारे में था कि जब भी आपके पेरेंट्स मार्केट से आपके लिए कोई भी न्यू थिंग्स लाते, कोई भी गिफ्ट होता, आपकी ड्रेस या कोई कुछ भी होता, तो आप कितने एक्साइटेड होते हो उस चीज़ को आप कैसे खोलते हो, कितने एक्साइटेड होते हो कि हाँ मुझे तो देखना है कि इसके अंदर क्या है। या उसके बारे में था कि दो सिस्टरें श्रुति और ऋचा और उनके मम्मी पापा उनके लिए कंप्यूटर लाते हैं, तो वो कंप्यूटर को देखते हैं, नई नई थिंग्स को वो उसमें से सीखते हैं। और ये आपकी एक्सरसाइज थी। होप है कि आपको ये समझ में आएगा। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आपके पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हो, आप मेरे पास भी कॉल कर सकते हो। और एक बार आप इसको खुद से रीड करना तो ये बहुत ईजी आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।